साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। पहले ही जिन्होंने हमें इस सुंदर तथागत भगवान बुद्ध जी के धर्म हमें बताए हैं, हमारे गुरुवंते जी को याद करके गौरवपूर्वक से हम नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज हम आप सभी लोगों को एक सुंदर सा धर्म पद बता देते हैं। ये सूत्र का नाम है मित्तानिशंस सूत्र। मित्तानिशंस मतलब वो मैत्री करने का आनिशंस क्या है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं मित्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्तिया। मैत्री चेतो विमुक्ति। मैत्री चेतो विमुक्ति मतलब में मैत्री अच्छे से बढ़ा के समाधि तक बढ़ाना है। ये जो मन है, ये मन एकाग्र कर सकते हैं। मन एकाग्र नहीं है तो क्या होता है, अनेक प्रकार के विचार में घूमता रहता है, तो मन एकाग्र नहीं। अनेक प्रकार के विचार क्या है, बहुत सारे अकुशल विचार के उत्पन्न होता है, नहीं तो फालतू विचार उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचार में मन घूमता रहता है, तो ये मन एकाग्र कर सकते। एकाग्र करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20-30 मिनट करके बढ़ा के 2-3 घंटे भगवान बुद्ध के समय महापुण्यवान लोग 7 दिन तक, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक भी मन एक ही कारण पे रखे कुशल कारण सोचते हुए 7 दिन तक भी समाधि में रहते थे। तो इसे कहते समाधि। मन एकाग्र करके बहुत समय तक रह सकते। उसका भी भगवान बुद्ध जी ने हमें अलग अलग समाधि के बारे में नाम भी बता दिए। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। इसके आगे भी है समापत्ति कहते हैं। तो ये मैत्री बढ़ा के कोई ना कोई मैत्री बढ़ाते हुए, मैत्री साधना करते हुए कोई ना कोई क्या करता है, अपने मन को भटकने नहीं देता है, विचार में भटकने नहीं देता है। मैत्री फैलाते हुए बहुत संभाल के अपने मन को मैत्री करते हुए उसी कारण पे रखता है। ऐसे रखने का क्षमता बढ़ा के समाधि बढ़ाती। तो ये मैत्री चेतो विमुक्ति, मैत्री समाधि अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो, और ये मैत्री समाधि अच्छे से बढ़ाएंगे तो, अच्छे से उसका आश्रय करेंगे तो, जैसे एक याना जैसा कुछ गाड़ी है, गाड़ी में बैठने के बाद हम 1 घंटे का सफर है तो 1 घंटे तक कहाँ पे है, हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, उतरते नहीं। वैसे ही मैत्री बढ़ाते हैं। हम 1 घंटे तक मैत्री साधना करेंगे तो 1 घंटे तक मैत्री साधना करके ही ध्यान साधना से उठ जाते हैं। नहीं तो पूरा ऐसे जितना चाहिए उतना आराम से मैत्री बढ़ाते रहता है। वत्थु कथा है, वस्त्र जैसा। ये वस्त्र पहनने के बाद हमें कोई पीड़ा नहीं है, हम वस्त्र पहन के आराम से बिताते समय। वैसे ही मैत्री बढ़ाते हुए जितना समय तक हम वस्त्र पहन के रहना पसंद है, तो उतना समय तक वस्त्र हमारे शरीर पे हम रखते हैं। तो वैसे ही मैत्री बढ़ाते जितने समय तक मैत्री फैला के रहना चाहिए,
उतने समय तक मैत्री फैले रहने का क्षमता बढ़ा है। तो वैसे मैत्री अपने वश में ले लेता है, मैत्री अच्छे से बढ़ाते, मैत्री साधना बढ़ा के ऐसे अच्छे से मैत्री साधना बढ़ा के रहेंगे तो भगवान बुद्धि बताते हैं 11 आनिशंस मिलता है। 11 आनिशंस की उम्मीद करना है, मिलता है। ये आनिशंस जीवन में जरूरी है। ये चीजें मिलने के लिए मैत्री साधना के बिना हम क्या करें? हमें क्या करने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। ये फायदा हमें मिलना चाहिए तो मैत्री करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैत्री करना मुश्किल है, हमें पसंद नहीं। हमें पसंद है फालतू चीज सोचते हुए रहना, अकुशल विचार में रहना, सोना, बातचीत करने रहना, ये चीज बहुत पसंद है। फिर भी उस प्रकार के चीजों से ये फायदा नहीं मिलता है। ये फायदा मैत्री करने से ही मिलता है। तो इसलिए वो मैत्री से मिलने वाला ये आनिशंस हम देखेंगे क्या है। पहला ही आनिशंस मैत्री करने वालों को मिलने वाला भगवान बुद्धि बताते सुखं सुपति। पहला ही कारण क्या है? सुख से सोता है। सुख से सोना आप लोग सोचिए मिलता है क्या नॉर्मली? ना, हम गुस्सा से रह के सोने के लिए जाते, नींद नहीं आते। कुछ कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है, मैं मन में बात करता है, ज़्यादातर मन में बात करते, तो सोने के लिए जाने के बाद भी मन में सोचते रहता है, बात करते रहता है मन में, नींद नहीं आता। शायद पूरा रात भर नींद नहीं आता है। प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोगों को दिन में जो घटना घटी वही दिखाई देते रहता है, नहीं सो सकते। इसके बाद अनेक प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से लोगों को अच्छी सी नींद नहीं आता है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, नॉर्मली जीवन में ऐसा है बहुत सारे लोगों को। तो भगवान बुद्धि बताती है सुखं सुपति, सुख से सो सकते हैं मैत्री साधना बढ़ाएंगे तो। मतलब सोने के लिए जाने के बाद बिना पीड़ा के, बिना परेशानी के, फालतू चीज के बारे में बिना सोचे सुख से सो जा सकते, आराम से सो जा सकते, वहां सुखमय है। ये फायदा आनिशंस। दूसरा कारण भगवान बुद्धि बताते, तो पहला कारण क्या है? घर पे ही मिल सकते वो फायदा, हमें आनिशंस मिलता है। हर दिन जब कभी भी सोना है तो आराम से सो सकते हैं मैत्री की वजह से। दूसरा कारण, ठीक है, तो दूसरा आनिशंस से भगवान बुद्धि बताते हैं वो सुखम पटिपुज्यति, वो सुख से उठ जाता है। तो नींद से उठते समय भी हमें ऐसे सुख नहीं मिलता है, वो दुख से लोग उठ जाते। तो ऐसा नहीं, मैत्री साधना के सुख से उठ सकते। तो ये देखिए, ये फायदा हमारे जीवन को बहुत जरूरी है, सुख से रहने के लिए जरूरी है। तो ये चीज मैत्री करने से मिलता है, गुस्सा करने से नहीं। तो इसीलिए मैत्री साधना करना ही पड़ता है सुख से रहने के लिए। तीसरा कारण है न पापकं सुपिनं पश्यति, और नींद में भी पापी स्वप्न नहीं दिखता। पापी स्वप्न दिखने नहीं मिलते, तो नींद में भी कोई पीड़ा नहीं। तो ये जो हमारे मन हमारे वश में तो है ही नहीं, फिर भी हम जब जाग कर रहते तभी हमारे मन में जो कुछ आता है हम चाहेंगे तो सोच सकते हैं, चाहेंगे तो बदल कर सकते हैं, चाहेंगे तो दूसरे काम करके थोड़ा भूल सकते हैं। नींद में हमारे मन को हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा हमारे शरीर पे भी हम ध्यान देते नहीं, पूरा सो जाते। तभी सुख से रहने के लिए, सुख से उठने के लिए, नींद के बीच में भी सुख से रहने के लिए हमें मदद करता है मैत्री साधना। इसके अलावा क्या है? तो इसलिए मैत्री साधना जीवन को जरूरी है। तो कम से कम
अपने जीवन में मैत्री साधना करना पड़ता है। इसके बाद मनुष्यानं प्रियो होती। ये नेक्स्ट आनिशंस है, मनुष्यानं प्रियो होती। मनुष्य लोगों का प्रिय बनता है, मनुष्य लोगों को प्रिय बनता है। तो मनुष्य लोग प्रिय करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्या हमारे जीवन में, है ना? ये प्रॉब्लम है। एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, प्रिय नहीं लगता है। बात करेंगे तो मारने पीटने जैसे बात करते हैं, प्रिय नहीं लगते थे। श्रीलंका में बात करेंगे तो बहुत प्यार से बात करें तो थोड़ा हमें बड़ा सा फर्क दिखता है कुछ कुछ कंट्री में जाते समय। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के मैत्री बढ़ाने वालों के साथ सभी लोग को प्रिय लगता है। ऐसे कोई बस पे आ जाए, दुकान पे मिले, घर पे आ जाए, जॉब पे आ जाए, पहले इतना पसंद नहीं था, देखते ही कुछ न कुछ हो जाता था। मैत्री बढ़ाते बढ़ाते जाते समय काम करने जगह पे सबको पसंद आने लगता है, सभी लोगों का प्रिय बनता है। उनके साथ बात करना सबको प्रिय लगता है, उनका आश्रय करना सबको प्रिय लगता है। किसी को मालूम नहीं है क्या है, लेकिन उनको कुछ महसूस होता है। ये चीज आपको चाहिए तो करने का एक ही तरीका है, वो है हमारे जीवन में मैत्री साधना करना। मैत्री साधना करने से खुद दूसरों को प्रिय बन जाता है। कितना अच्छा आनिशंस है। मनुष्य लोग में सबका प्रिय बन के रह के मर जाने मिलेंगे तो कितना अच्छी बात है, कितना सुखमय है, कितना सुंदर है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते अमनुष्यानं प्रियो होती। मनुष्य लोगों को नहीं, सिर्फ अमनुष्य लोगों को का भी प्रिय बनता है। अमनुष्य लोगों को भी मैत्री करने वाले कोई उनके अमनुष्य लोग कहाँ पे भी रहते, घर पे क्या ना हो, नहीं तो जंगल में, कहाँ इस दुनिया में अमनुष्य दुनिया भी है। तो अमनुष्य लोग मतलब देवता, इसके बाद प्रेत, यक्ष, कुंभांड, राक्षस, असुर, नाग, गांधर्व, सभी लोग अमनुष्य, जो मनुष्य नहीं है, ब्रह्म, ये सबको मैत्री बढ़ाने वाला पसंद आता है। जो लोग मैत्री नहीं बढ़ाते उनको पसंद नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए तो ये दूसरे अदृश्य दुनिया को भी पसंद बन जाए, उनसे परेशान ना मिले, उनसे मदद मिले। कुछ घर पे प्रॉब्लम है तो परित्राण करने से कम हो जाता है, कभी कभी फिर भी चलता रहता है। अच्छा तरीका, अच्छा सोल्यूशन है मैत्री करना। घर पे रहने वाले दृश्य आदि सबको मैत्री करना। ऐसे करने से भगवान का वचन है अमनुष्य लोगों का प्रिय बन जाता है। परेशानी मिलते मिलते ही भी मैत्री करते रहेंगे तो धीरे धीरे सबका प्रिय बन जाता है। उनको पसंद है ऐसे लोगों का आना जाना। ये महा आनिशंस है, मनुष्य लोक में ही पा सकते हैं मैत्री साधना करने से। मैत्री साधना नहीं करने से नहीं। ये है पांचवा आनिशंस। तो ऐसा है। देखो श्रीलंका की एक सुंदर कहानी है, कहानी मतलब एक सच घटना है। अरहंत भिक्षु के समय एक बंते जी थे। ये बंते जी जंगल में पधारे, जंगल में जाके एक गुफा देख के साफ सफाई करके गुफा में रहने लगे। इस बंते जी का मेन ध्यान साधना है मैत्री साधना। मेन ध्यान साधना मतलब क्या है? ज्यादातर दिन में मैत्री साधना करते हैं। आनापानसति भी करते होंगे, अशुभ ध्यान साधना भी करते होंगे, अनित्य को याद करने वाला अनित्य साधना भी करते होंगे, बुद्धानुस्मृति करते होंगे। फिर भी ज्यादा सुबह भी शुरू करते हैं मैत्री साधना से, शाम के समय भी मैत्री साधना, कभी भी ध्यान साधना करने का मन करे ज्यादातर मैत्री साधना करते। तो उनका मेन मोटिवेशन मैत्री ही मूल करके मन एकाग्र करके रहे, उनको वैसे पसंद था। ऐसे रह के वर्षावास के लिए आए थे जंगल में।
वर्षावास खत्म होते समय बनते जी अच्छे से मैत्री बड़ा के मैत्री साधना करके करके वर्षावास बिताए। इसके बाद जाने का समय आ गया, चारिका के लिए निकलने का समय आ गया। कल निकलने वाले ही, वर्षावास 4 महीने खत्म हुआ। आज रात उनको किसी के रोने की आवाज आने लगी, कोई रो रहे हैं। उन्होंने रात में पूछा कौन रो रहे हैं। एक देवता ने कहा बंते जी मैं रो रहा हूं। क्यों देवता, क्यों रो रहा है? बंते जी आपके आने से पहले इस जंगल में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। जैसे यक्षों के साथ, राक्षस आदि जंगल में रहने वाले, अदृश्य दुनिया में रहने वाले लोग आपस में बहुत लड़ाई करते थे। साथ साथ जंगल जानवरों भी बहुत लड़ाई। लेकिन बंते जी आप आके मैत्री फैलाना जब शुरू किया था, आपके मैत्री के वजह से जंगल में सभी अमनुष्य लोग शांत हो गया, झगड़ा करता नहीं, आपस में झगड़ा करता नहीं, लड़ते नहीं, मारपीट करते नहीं, सभी लोग शांत बन के 4 महीने तक रहने लगा। बंते जी आप जब वापस चले जाते हैं तभी ये लोग वापस झगड़े करने लगे। इसीलिए बंते जी दया करके इधर ही रहिएगा, हम पे दया करके। तो बंते जी को लगा मेरे मैत्री साधना से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, उनका भला हो रहा है, बहुत सारे लोगों का दुख पीड़ा खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, मुझे भी इस जंगल में कोई पीड़ा नहीं है, भोजन मिलता है, रहने का जगह सही है, ध्यान साधना के लिए मदद मिलता है, तो मैं इधर ही रहूंगा करके अगले वर्षावर्ष तक रहा। और 1 साल उस समय भी खत्म होते समय वैसे ही देवता रो करके रोक दिया। ऐसे करके 12 साल तक उसी जंगल में रहते थे। उसी जंगल में रह के 12 साल में बंते जी मैत्री साधना ही बढ़ा के मन में जितना गंदगियां थे संसार में भटकते आते समय मन हम सभी लोगों का मन गंदगियां से भरे हुए है, सभी गंदगियां को नष्ट करके मैत्री मूल करके अरहत भी प्राप्त कर ले। तो इसलिए मैत्री साधना करेंगे तो अमनुष्य लोगों को भी पसंद है। तो ये मैत्री मतलब दूसरा हम मानो कुशल बढ़ा दे तो हमारे चीज है। मैत्री बढ़े समय का बस हमारे चीज नहीं बन जाता है, मैत्री दूसरों की जीवन का भी कुछ हिस्सा बन जाता है। हम अच्छे से दिल से मैत्री करेंगे तो परिवार के सभी लोग पे असर पड़ने लगता है, असर पड़ने लगता है, उनका दिल भी शांत हो जाने लगता है। घर पे कोई है हमेशा झगड़ा करते, छोटी बातें पे भी गुस्सा करते, हम मैत्री करना चाहिए। हम क्या करते, तुम मैत्री करोगे उसे कहते, हम मैत्री नहीं करते ना, हम करना है मैत्री, अच्छे से मन लगा के मैत्री करना है। हमारे मैत्री सही है तो, सही से मैत्री कर रहा है तो धीरे धीरे वो दूसरे लोग भी शांत होने लगता है। मैत्री इतना महान है, उसका चमत्कार देख सकते। तो मैत्री का असर दृश्य अदृश्य दुनिया पे पड़ता है, लोग शांत हो जाता है, अपने मैत्री कितना मजबूत है उतना हो जाता है। तो इसलिए मैत्री करके देखिएगा, ये टेस्ट करके देखिएगा, करके देखिए, 1 दिन 2 दिन नहीं, अच्छे से मैत्री, जितना मैत्री बढ़ जाता है उतना आप लोगों को ये फायदा दिखने लगता है। तो मैत्री करने से मनुष्य लोग पे भी असर पड़ के
मनुष्य लोगों का भी प्रिय बनता है, अमनुष्य लोगों का भी प्रिय बनता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते देवता रखंती, मैत्री करने वालों को कुछ होने नहीं देता है देवता लोग। ऐसे हो सकता है कर्म से आने वाला कुछ चीज है तो कर्म सबसे मजबूत रहता है। भगवान बुद्ध के सामने भी किसी का कर्म है तो अभी उसके मृत्यु होने की रोक नहीं सकते। कर्म इतना मजबूत है, कर्म के सामने कुछ चलता नहीं, कर्म ही चलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी हमें बताए पाप कर्म मत करो, पुण्य करो और संसार से मुक्त होने के लिए कोशिश करो। ये संसार में जाना एक खेल नहीं है, बहुत दुखमय है। कर्म अपने दहेज करके, दहेज बना के, दहेज के रूप में हम लेकर जा रहे हैं। तो कर्म के सामने कुछ चलता नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है तो उनके जीवन में कुछ भी परेशानी आने वाला है तो किसी के षड्यंत्र रखने की वजह से हो सकता है, कुछ मौसम बदल जाने की वजह से हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, कुछ गाड़ी खराब होने की वजह से हो सकता है, जंगल जानवरों के से आने वाला खतरा है। ये चीजें देवता लोग रोक देते हैं मैत्री करने वालों के जीवन में। मैत्री करने वालों के जीवन में ये चीजें होने नहीं देते, रोक देते हैं। जंगल जानवर ये उनके पीछे भागने के लिए कोशिश करेंगे, मार डालने की कोशिश करेंगे, तैयार होते, मैत्री करने वाला है तो वो वापस चला जाता। देवता लोग रोक देते। महा चमत्कार देख सकते, अच्छे से मैत्री बनाएंगे तो भगवान बुद्ध बताए। तो देवता लोग हमें हमारा रक्षा करते हैं मैत्री बनाने से। नहीं तो देवताओं को हम कुछ कहते रहने से, कुछ देने से नहीं, खुद मैत्री बढ़ाओ। ये गुस्सा, इसका मतलब क्या है, मैं गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं मिलता है। गुस्सा करने से थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, बदला ले लिया जैसा, लेकिन फायदा नहीं। गुस्सा दूर करना अति मुश्किल है। गुस्सा करते समय ही अच्छा लगता है, लेकिन ये चीजें पलटा के मैत्री करना शुरू करेंगे तो महा सत्पुरुष बन जाता है। सत्पुरुष बन के मैत्री बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे तो शीलवान बन जाता है, किसी को परेशान नहीं करते हैं, महा सत्पुरुष बन जाता है, दूसरों को मदद करते हैं, दान देते, महा गुणधर्म से बढ़ जाता है। ये मैत्री बढ़ाने वालों का रक्षा देवता लोग करते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते नाश अग्गिवा विसंगवा सत्तंगवा खमति। आग से भी उनको परेशान नहीं होता है, विष से भी परेशान नहीं होता है। इसके बाद सत्तंग, हथियार से भी उनको कुछ होता नहीं। अच्छे से मैत्री बढ़ाए है तो ये चीज अनजाने खाया डाले, किसी कोई मार डाले, मारते हैं हथियार से। मैत्री समाधि अच्छे से बढ़ा है तो वो भी रोक सकते हैं, रुक जाता है। तो ये भगवान का वचन है। तो इसलिए मैत्री इतना अद्भुत है, मतलब ऐसी चमत्कार देख सकते मैत्री से, रिद्धि जैसा है मैत्री। तो इसलिए मैत्री बढ़ा के ही देखना पड़ता है, मैत्री साधना करके ही देखना पड़ता है। तो इसलिए सुबह शाम के समय मैत्री बढ़ाती रही। मैत्री करने में बहुत कोशिश कीजिए, मर जाने तक कोशिश कीजिए, मैं मैत्री साधना करते रहूँगा। मर जाने तक मैत्री समाधि बढ़ाने के लिए ही मैं कोशिश करके रहूँगा, करके मैत्री बढ़ाई। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं तुवटन चित्तन समाधि। मैत्री बढ़ाने वालों का मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। मैत्री बढ़ाने का मन को क्या होता है, जल्दी एकाग्र होता है। कुछ दूसरा समाधि भी बढ़ाना चाहते हैं तो मैत्री बनाने वालों का मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। बुद्धानुस्मृति हो सकता है, इसके बाद अनित्य साधना हो सकता है, कुछ काम करने के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है। मन एकाग्र होता है, मन उछलता कूदता नहीं, शांत हो जाता है, पूरा फोकस कर सकते हैं मैत्री की वजह से। इतना कुछ मिलता है क्योंकि मन बढ़ने लगता है। मुखवन्नो विपसेदति, ये चेहरा का जो स्वभाव है
प्रसन्न बन जाता है। हाँ, दूसरों को दिखने में अच्छा लगता है, प्रसन्न बन जाता है मैत्री बढ़ाएंगे। जब हम गुस्सा करते करते रहेंगे तो हमारा चेहरा भी ऐसे ही सूख जाता है, मुरझ हो जाता है। इसके बाद काला काला हो जाता है, एकदम दूसरों को दिखता है उनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। वैसे ही मैत्री करेंगे तो उनका चेहरा फूलने लगता है, मतलब खुशी से और बहुत सुंदर होने लगता है। भगवान कहता असमूल्यो कालं करोति, मैत्री करेंगे तो मृत्यु के सामने में होश बिना होश के लोग मर जाते हैं ना, उनको बहुत सारे लोग मृत्यु के सामने डर के मारे पुण्य को याद नहीं कर सकते। अभी मैं क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसे मृत्यु की सामना करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है, होश भी नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैत्री साधना अच्छे से क्या है तो जब मृत्यु हमारे पास आती है, बिना डर के होश के साथ मृत्यु की सामना करके इस दुनिया छोड़ के जा सकते। तो इसलिए मैत्री करने से ये महा फायदा भी मिलता है। तो इसलिए हमारे जीवन में आप लोग मृत्यु से डरते तो, मृत्यु याद आते समय डर लगता है तो क्या करना चाहिए? मैत्री साधना कीजिए, मृत्यु का डर हटाने के लिए। मृत्यु से बिना डरे होश के साथ अच्छे से पुण्य को याद करके, किए गए पुण्य बढ़ाए गए शील गुणधर्म को याद करके महासत्पुरुष लोग जैसा मनुष्य लोग को छोड़ के, बिना आसक्त हुए, बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना मांगे मनुष्य जीवन को छोड़ के चले जा सकते हैं। क्या करेंगे तो? मैत्री साधना अच्छे से बढ़ाएंगे तो। इसके बाद भगवान बुद्धि बताते हैं लास्ट 11 आनिसंस से, उत्तरिंग अपटि विज्जंतो ब्रह्म लोकोपगो होती। अगर ऐसे धर्म गुणधर्म बढ़ाते हुए रहते समय अरहत प्राप्त नहीं किया तो, मनुष्य लोक में अरहत प्राप्त करने के लिए मौका नहीं मिला तो ब्रह्म लोकोपगो होती। कहाँ जन्म लेते हैं? ब्रह्म लोक में जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते? ब्रह्म लोक में। मनुष्य लोक से शुरू की ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं मैत्री साधना करके। तो इसीलिए उपासक उपासिका इस बुद्ध शासन में श्रद्धावान बन के, आप लोगों के पास श्रद्धा है, भगवान बुद्धि पे के वचन पे भरोसा रखते हैं, भगवान बुद्धि के वचन सुन के खुश हो जाता है, शरण गए हैं, भगवान बुद्धि अपने शास्त्र मानते हैं। आप लोग श्रावक है, भगवान बुद्धि सब कुछ जानते, हम नहीं जानते, हम भगवान बुद्धि से सुनना चाहिए, ऐसे आप लोगों का भाव है, श्रद्धा है। शील का पालन करने के लिए कोशिश करते हैं, शील आप लोगों को पसंद है, दान देते हैं यथाशक्ति, दूसरों को मदद करते हैं, आश्रम में जाते हैं, धर्म सुनते हैं। अभी क्या करना बाकी रह गए? मैत्री साधना बढ़ाना बाकी रह गए। मैत्री साधना अच्छे से बढ़ाते, सुबह के समय, शाम के समय, जब जब समय मिलता है, बहुत अच्छे से गौरवपूर्वक से मैत्री साधना अपना मेडिटेशन बना के, अपने मान के, मैत्री साधना मेरा मेडिटेशन है, मेरा ध्यान साधना मैत्री साधना है, लेके करते रहिए। करके मैत्री साधना करके जाइए, जाके ये सभी प्रकार के आनिशंस पा सकते हैं। तो देखिए मैत्री साधना करके बुद्ध शासन ने कितना दूर तक जा सकते, कितने दुखों से मुक्त हो सकते, कितने परेशानी से बच सकते हैं, कितने अच्छे से ये दुर्लभ मनुष्य जीवन बिता सकते हैं। कोई फालतू
प्रॉब्लम से कैसे कितना आसान से बच सकते हैं, दुख के बिना रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, हंसते हुए रह सकते हैं, सबका प्यार पाके रह सकते हैं, देवताओं का प्यार पाके रह सकते हैं, अमनुष्य लोगों का प्यार पाके रह सकते हैं। कितना अच्छा है। इस दुनिया में क्यों अकेले रहते, किसी का प्यार बिना प्यार मिले हुए। मैत्री बढ़ाई, अच्छे से मैत्री का पाठ याद रखिए। मैं वायरस से मुक्त हो, मैं क्रोध से मुक्त हो, मैं ईर्ष्या से मुक्त हो, मैं दुख पीड़ा से मुक्त हो, मैं सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान इस घर पे रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान इस शहर में रहने वाले सभी प्राणी, इसके बाद इस जिले में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, आदि क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान इस राज्य में रहने वाले, इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणी करके मैत्री फैलाए। इसके बाद कोई स्पेशल आप लोगों को जिस पे गुस्सा आता रहते तो उनका नाम इसके वाले ये इसे भी वायरस से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से बार बार कीजिए। ऐसे करके थक जाने तक करके रोक दीजिए। फिर शाम के समय ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैत्री बढ़ाए। अगर करते समय कुछ प्रॉब्लम है तो धर्म जानने वाले बांते लोग से पूछ के सोल्व कर लीजिए, करके आगे बढ़े। करके ये बुद्ध शास्त्र में बहुत कुछ सुख प्राप्त कर सकते, अकुशल दूर कर सकते, मैत्री साधना करके, श्रद्धावान बन के, शीलवान बन के, ये गुण धर्म के साथ। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं, ये पुण्य धर्म के अनुभव से, ये धर्म के सत्य के अनुभव से हम आप सभी लोगों को ये सुंदर सब कुछ देने वाले मैत्री साधना बढ़ाने के लिए हमें भाग्य मिल जाए। हम सभी लोगों को ऐसे गुणधर्म बढ़ा के बुद्ध शासन में सुख से रहने के लिए और गौतम बुद्ध शासन ने उत्तम धर्म को भी बोध कर लेने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।